नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, तो पॉलिटी क्वेश्चन गाइडेंस के बारे में देखेंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है पॉलिटी का 8 और 69 में कहाँ से पूछे गए, किस किस बुक से ये पूछे गए हैं, हम देखेंगे। ये 70वीं बीपीएससी में हमारे लिए काम आ सकता है कि हम जान पाएंगे कि कौन से बुक पढ़ें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएँ 70वीं बीपीएससी में। तो हम जो सोर्स इसमें लेंगे, 3 सोर्स लेंगे जनरली। मेनली हम लूसेंट जीके का देखेंगे और घटना चक्र का जो पॉलिटी आता है उसका हम देखेंगे। ये 2 बुक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर हम स्पेशल केस में कि 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं मिलते हैं तब हम जाएंगे लक्ष्मीकांत में, कि लक्ष्मीकांत में नहीं तो नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग में हम लूसेंट घटना चक्र ही देखेंगे। इनमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तब हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाला देखेंगे, रेयर एंड स्पेशल केस में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं पॉलिटी 68 बीपीएससी में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं वो हमें लूसेंट या घटना चक्र में कहाँ मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ये जैसे प्रेफरेंस बताना है कि कौन पहले आता है प्रेफरेंस ऑर्डर में और कौन बाद में आता है। तो केवल हम यहाँ क्वेश्चन आंसर में नहीं जाएंगे, केवल क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। हम देख सकते हैं ये घटना चक्र है, ये घटना चक्र का पॉलिटी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो ये इंग्लिश का मैंने लिया हुआ है, हिंदी वर्जन में भी इसका मिलेगा आपको। तो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हम देख सकते हैं। तो इसको अगर हम अच्छे से पढ़े होंगे तो वो क्वेश्चन हम आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। ये आरएएस राजस्थान पीसीएस में आया हुआ है और यहाँ पे ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। ये तो हम घटना चक्र, मैंने पहले बताया भी है कि घटना चक्र हमें पढ़ना है या कोई भी कुछ भी पढ़ना है, किसी का टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें जो आंसर में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे भी सवाल आते हैं बाद में। तो अगर ये हम जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हम ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर देंगे। तो ये कहाँ से आया हुआ है, ये आपको घटना चक्र में मिल रहा है, इसलिए हमें जो बॉक्स में दिया हुआ है घटना चक्र में वो भी अच्छे से पढ़ना है। ये लूसेंट में नहीं है, ये घटना चक्र में है। तो मैंने बताया भी है आपको कि पॉलिटी के लिए लूसेंट, घटना चक्र और स्पेशल केस में कोई अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक उसमें अच्छा से नहीं दिया हुआ है तो आप लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं। तो ये हमें घटना चक्र में मिल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये दिया हुआ है, ये हम देखते हैं कहाँ मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें लूसेंट में नहीं मिला है और घटना चक्र में हमें मिला है। घटना चक्र में कैसे मिला है, घटना चक्र में ये प्रीवियस ईयर आईएएस के प्रीलिम्स में आया हुआ है, ये घटना चक्र में हमें मिला हुआ है। ये हम देख सकते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो गया है बट हम देखेंगे, ये देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में 2010 में पूछा गया है, तो ये घटना चक्र में दिया हुआ है पॉलिटी के, तो ये घटना चक्र से आया हुआ है। तो घटना चक्र में जो भी, ये नहीं कि स्टेट पीसीएस का दिया हुआ है वही हमें पढ़ना है, नहीं, आईएएस का अगर उसमें दिया हुआ है अलग से नहीं पढ़ना है, उसमें दिया हुआ है तो हमें आईएएस का भी क्वेश्चन हमें देखना है। तो ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन घटना चक्र में है और ये आईएएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन उल्टा हो गया बट आप ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा। तो ये हमें घटना चक्र में मिला है ये क्वेश्चन। फिर देखते हैं द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, लूसेंट में दिया हुआ है, ये लूसेंट है, लूसेंट में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, मतलब डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कंट्री से कौन कौन सा लिया गया। तो लिखा हुआ है लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब इसका मतलब ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये हमें मिल गया है लूसेंट से। लूसेंट भी पढ़ना है तो हमें ध्यान से पढ़ना है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर रूल ऑफ लॉ, मतलब आप इसका कंसेप्ट जो है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ ही है। तो इसका लूसेंट से हम मान सकते हैं कि लूसेंट से पूछा गया है। ये हम देखते हैं, एट व्हाट लेवल डज ए पंचायत समिति ऑपरेट ए पंचायती राज स्ट्रक्चर। पंचायती समिति पंचायती राज स्ट्रक्चर में किस लेवल पे काम करती है, तो ये घटना चक्र में है, ये घटना चक्र में है और ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। 60 to 62 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। ये जैसे क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली एन, ये दिया हुआ, देखो पंचायत समिति क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक लेवल। तो ये क्वेश्चन में ही आंसर में मिल गया है। तो क्वेश्चन आंसर हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो ये प्रीवियस ईयर बीपीएससी में ही पूछा गया है।
तो ये हमें घटना चक्र में मिल गया है और ये बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर है में पूछा गया है। अब देखते हैं व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरेशन क्या था ये हमें मिला है, ये घटना चक्र में भी है। ये देखो आप यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है 2 साल 11 मंथ 18 डे, ये घटना चक्र में भी है और लूसेंट में भी आपको दिखाता हूँ। ये है लूसेंट, ये लूसेंट है, इसमें भी इट टुक 2 years 11 month एंड 18 डे। ये देखो आप लूसेंट में भी यहाँ मिला हुआ है। तो ये लूसेंट में भी है और घटना चक्र में भी है। ये दिया हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता है, ये आप देख सकते हैं, ये लूसेंट में है, ये लूसेंट है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। तो ये लूसेंट में हमें मिल गया है। तो ये किस में है, ये लूसेंट में हमें मिल गया है। ये दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का पूछा हुआ है, ये हम देखें ये भी उल्टा हो गया है। तो ये घटना चक्र में ही है, तो इसमें पार्शियली हमें दे मिला हुआ है, घटना चक्र में पार्शियली मिला है कि ये 36,000 पीसीएस में पूछा हुआ है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एनुअल वर्किंग प्लान सिलेक्शन बेनिफिशियरी एनुअल बजट ऑडिट रिपोर्ट एंड एनुअल अकाउंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट भी है डिसेंट्रलाइजेशन में, बट यहाँ पे जुडिशरी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, जुडिशरी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये सारा मेकिंग है बट ये जुडिशरी वाला नहीं है। तो हम समझ सकते हैं इसको छोड़ के 1 to 4 आंसर हो जाएगा। तो ये हमें घटना चक्र से रेफरेंस मिला है, घटना चक्र से रेफरेंस। फिर आते हैं द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा इंक्लूड। राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, ये यहाँ पे लूसेंट में दिया हुआ है। लूसेंट में दिया हुआ है कि राज्यसभा का जो कंपोजिशन है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है, और मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होता, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। और 12 नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें होते हैं। तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर हैं, स्टेट से हैं, यूनियन टेरिटरी से हैं, और ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें कहाँ से मिला, ये लूसेंट से हमें मिल गया है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या कंसर्न है, कॉलोजियम, एपलेट, ओरिजिनल, कौन कौन है, ये देख सकते हैं लूसेंट में कि ऑफिस ऑफ सीजेआई अंडर एम्बिट ऑफ आरटीआई, ये लूसेंट में है। इसमें क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल भी है, एपलेट भी है, एडवाइजरी भी है। तो ये अगर हम रेफरेंस ले तो वो क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। कॉलोजियम सिस्टम नहीं दिया हुआ है बट कॉलेजियम सिस्टम भी सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है, बट इसमें ओरिजिनल एपलेट दिया हुआ है। तो ये 2 उसमें दिया हुआ है लूसेंट में दिया हुआ है, बट कॉलेजियम नहीं है, लेकिन कॉलेजियम भी सुप्रीम कोर्ट का पार्ट है। तो इसके रेफरेंस से हम ये आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये भी लूसेंट में हमें मिल गया है। फिर देखते हैं द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कितने ईयर का है ये देखते हैं, कहाँ मिला है हमें, ये हमें कहाँ मिल गया है, ये भी हमें लूसेंट में मिल गया है। क्या लिखा हुआ है, ऑल पर्सन एबव 21 ईयर्स ऑफ एज एंड क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ ए पंचायत 21 ईयर। तो हमें कहाँ मिला, ये लूसेंट में मिला है। तो ये 68 में हम देख सकते हैं लूसेंट में लूसेंट घटना चक्र, लूसेंट घटना चक्र, लूसेंट लक्ष्मीकांत, और रेफरेंस के लिए ये लक्ष्मीकांत रेफरेंस के लिए, लेकिन घटना चक्र भी हमें मिला है। तो ये देख सकते हैं 68 में जो भी क्वेश्चन आए वो हम लूसेंट एंड घटना चक्र से आराम से कर सकते हैं। अगर जो लूसेंट घटना चक्र पढ़ा होगा वो 68 का सारा क्वेश्चन कर सकता है। अब हम देखते हैं 69th के कहाँ से आए हैं। ये जो है सिक्किम बिकम ए फुल फ्लैज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, कब बना सिक्किम। तो सिक्किम का हम देखते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये लूसेंट में है। मेड सिक्किम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया 1975 में। तो कहाँ मिल गया है हमें, ये हमें लूसेंट में पहले ही मिल गया, लूसेंट में मिला, फिर घटना चक्र में देखेंगे अगर लूसेंट में नहीं मिलता है, और तब हम लक्ष्मीकांत में जाएंगे। तो ये लूसेंट में हमें मिल गया है। ये द कंसेप्ट ऑफ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से बोरो किया गया है, तो ये देख सकते हैं हम
आयरलैंड से। आयरलैंड से डीपीएसपी बोरो हुआ है, तो ये भी कहाँ है, ये लूसेंट में है, ये लूसेंट का ही है। तो कहाँ से, ये भी क्वेश्चन हमें लूसेंट में मिल गया है। ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम है, ये हमें नहीं मिला है। कॉलेजियम सिस्टम का बस ये एक मिला है कि कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1993 पीएन भगवती फर्स्ट जज केस, बट ये फर्स्ट जज केस में नहीं है। हम देख सकते हैं ये भी उल्टा हो गया, घटना चक्र का है ये, घटना चक्र। इसमें बस पूछा हुआ है कि कॉलेजियम सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था 93 में, बट इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े तो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कलेक्टिवली नोन है 3 जज केस, मतलब 3 जज केस है, मतलब पहला तो ये है नहीं, तो ये पहला नहीं है। तो इससे हम रेफरेंस लेकर पार्शियली, ये पार्शियली है, ये पार्शियली हमें मिला है घटना चक्र में, घटना चक्र में ये मिला है। बाकी ये अगर आप वहाँ कॉलेजियम सिस्टम पढ़ते हैं घटना चक्र में, तो उसको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें घटना चक्र में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप एक बार, समझ में नहीं आ रहा है तो लक्ष्मी कांत से रेफर कर ले। तो लक्ष्मी में आप एक कॉलेजियम सिस्टम है, तो बस इतना ही नहीं रहना है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानना भी है कि क्या है कॉलेजियम सिस्टम, तो आप लक्ष्मीकांत से रेफर कर लीजिए या गूगल पे सर्च कर लीजिए कि क्या है। तो इससे मतलब पार्सली में ये मिला हुआ है। ये देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट। ये 42nd अमेंडमेंट है, तो ये एडेड हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी एड हुआ है, या ये 43, 47 प्रेसिडेंट। तो ये हमें, ये देख सकते हैं ये लूसेंट में दिया हुआ है, ये लूसेंट में दिया है, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें दिया हुआ है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये दिया हुआ है। फिर पार्लियामेंट का सुप्रीम दिया हुआ है, फिर फंडामेंटल राइट्स इसमें आया हुआ है, और ये फंडामेंटल ड्यूटी भी एड हुआ है, पार्ट 4 है, फंडामेंटल ड्यूटी भी एड हुआ है। तो फंडामेंटल ड्यूटी भी हुआ है, ये हमें लूसेंट से मिल गया है, लूसेंट से मिल गया। बट ये वाला जो बात, इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो मिल गया। ईपीएसपी का जो पूछा हुआ है आर्टिकल 39 है, 43 है, 47, तो ये हमें लक्ष्मीकांत में मिला है, क्योंकि जो अमेंडमेंट का ये लक्ष्मीकांत है, ये लक्ष्मीकांत है। तो ये 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डीपीएसपी एड हुआ है, ये फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट। तो ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे केवल इतना ही दे दिया, अब आपको इसको देखना पड़ेगा कि ये किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है। तो ये हमने देख लिया, ये हमें मिल रहा है लूसेंट में, ये वाला लक्ष्मीकांत में हमें मिला है, लक्ष्मीकांत में हमें मिला है। तो हम देख सकते हैं आधा लूसेंट से मिला है और ये लक्ष्मीकांत से हमें मिला, ये भी लक्ष्मीकांत में। तो ये रेफर, तो 1-2 क्वेश्चन में हम रेफर करना ही पड़ेगा। हम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स हमें लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, ये आप देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया। तो ये लूसेंट में आपको मिल जाएगा, लूसेंट में, ये लूसेंट में आपको पहले मिल जाएगा, लूसेंट में भी है और घटना चक्र के क्वेश्चन में भी है, घटना चक्र में भी आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं फंडामेंटल राइट, ये घटना चक्र है, ये घटना चक्र है। ये अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये लूसेंट है, ये घटना चक्र है। ये आप देख सकते हैं उल्टा हो गया है थोड़ा घटना चक्र वाला, ये घटना चक्र है। तो ये हमें कहाँ मिला, लूसेंट में भी मिल गया है, घटना चक्र में भी है। ये द अथॉरिटी टू डिटरमाइन ए नंबर ऑफ जज इन हाई कोर्ट रेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। हाई कोर्ट फाइनली मिल गया है, द जज ऑफ ए हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट एंड लीव इट टू द डिस्क्रिशन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का ये डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये हमें लक्ष्मीकांत में मिल गया है, लक्ष्मीकांत में। तो ये वाला हमें एग्जैक्ट लक्ष्मीकांत में मिला है, लक्ष्मीकांत में मिला है। 5th शेड्यूल डील विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। 5th शेड्यूल ये दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड एसटी। तो ये कहाँ से मिला है, ये लूसेंट में है, ये लूसेंट में भी मिल गया है हमें, ये हमें लूसेंट में मिल गया है। In which case did the Supreme Court of India gave for the first time the doctrine basic structure of the Constitution। तो ये हमें कहाँ मिला है, ये देखो बेसिक फीचर्स, केशवानंद भारती केस, ये लूसेंट है, ये हमें मिल गया है लूसेंट में।
ये दिया हुआ मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लिस्टेड इन लिस्ट 1 विथ देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये कौन कौन सी पार्टी कब कब एस्टेब्लिश हुई है, ये घटना चक्र है। इसमें पूछा हुआ है सीपीआई का, सीपीआईएम का, एआईएडीएमके, तेलुगु देशम का। तो ये यूपीपीसी मेंस 2011 में पूछा गया है। तो यहाँ से हम इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे सीपीआईएम, सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूछा हुआ है। तो इससे हम रेफर करके दो तो यहाँ से मिल जाएगा, बाकी अगर हम ये और दो अंदाज़ा लगा सकते। तो यहाँ से हमें 2 मिल गया है, ये 2 हमें यहाँ से मिल गया है। कहाँ से? घटना चक्र से। तो 2 मिल गया है, तो हम आराम से ये दोनों भी मिला सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज और मदर टंग। मदर टंग में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है? तो ये हम देख सकते हैं, एक आर्टिकल नंबर 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। मतलब ये लूसेंट में दिया हुआ है, लूसेंट में दिया हुआ है, ये लूसेंट में दिया हुआ है, लूसेंट जीके में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द कंसिक्वेंसेज ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये क्वेश्चन हमें कहाँ से मिला है? फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला ये हमें पॉलिटी से मिला, मतलब लक्ष्मीकांत से मिला। ये यहाँ से मिला है, देख सकते हैं आप। यहाँ से रेफर आप कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 360 आर्टिकल जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। यहाँ से हम कुछ रेफर कर सकते हैं, ये घटना चक्र है, ये घटना चक्र है। यहाँ से हम रेफर कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या है इस बॉक्स में दिया हुआ है जो। और हमें पॉलिटी जो ये लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत, तो इसमें ये दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। द प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन इंक्लूड द सैलरी रिडक्शन ऑफ। तो ये लक्ष्मीकांत है, तो यहाँ से हमें देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें पार्शियली मिला है। पार्शियली कहाँ से मिला है? घटना चक्र से। और पूरा हम देख सकते हैं इसको लक्ष्मीकांत में तो पूरा दिया हुआ है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो लूसेंट एंड घटना चक्र से हमें मिल जा रही है। कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है जो हमें लक्ष्मीकांत का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसलिए आप लूसेंट और घटना चक्र पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और लक्ष्मीकांत का कुछ जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो उसका बॉक्स वाला भी पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आया तो उसको आप रेफर कीजिए लक्ष्मीकांत में।